भी शयन करने को मिले, जैसे मिले वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन का वास स्वीकार कर लो। कह रहे गुफा में, कहीं किसी मंदिर में, कहीं भी पड़ रहे, जो रूखा सूखा मिले खा ले, रात दिन भजन करे। मरना है यार, जाना है यहां से, आज नहीं तो कल जाना है, जाना है ना। यहां किसी की जागीर थी ना, यहां है न किसी की रहेगी। ये सब व्यर्थ का केवल कल्पनात्मक है, केवल कल्पनात्मक है, कुछ नहीं तुम्हारा। यहां से मरोगे तो शरीर नहीं जाएगा, करोड़ कहां से तुम्हारे साथ चले जाएंगे। नाम जब जितना कमा लोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। अपशुष्क फलादि भक्षयन, रूखा सूखा जो ज्यादा इस रसेंद्री को, जलेबी इमरती ये वो, मरोगे। मछली कांटे में फंसे हुए चारे को देखती, कांटे को नहीं देखती। बड़ी प्रसन्न होकर जब ऐसे चारे को, कोई कांटा उसके, क्योंकि कांटे में चारा है। मछली को चारा दिखाई देता है, कांटा नहीं। ऐसे ही भोगों में ये स्वाद जो है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन भोगों में जो कांटा है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। विषय चुगा जिन चुगे मन, कछुक चुगत सुख होए, फिर फांसी ऐसी ले। फिर देखो मछली को तड़पती है, निकाल करके उसे फिर मार डालते हैं, मार डालते हैं। ये विषय पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। जो निर्विषय चित्त में परमानंद का उदय होता है, वो नाना प्रकार की भोग सामग्रियों से कभी भी किसी को नहीं हो सकता। जितना भोगोगे उतना ही तृष्णा पिशाचिनी तुम्हारा गला दबा देगी। और भोगो और भोगो और भोगो, मर जाओ भोगते हुए, फिर भी तृप्ति नहीं। इसलिए अपशुष्क फलादि भक्षयन। क्षुधितो, भूख लगे तो भगवान की व्यवस्था के अनुसार जो रूखा सूखा मिले खा लो। नींद लगे जहां जैसी व्यवस्था है वैसे शयन कर जाओ। चेतना में हर समय नाम जप करते रहो। बस वृंदा विपिने सुखम सखे। हे सखे, यदि वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार है तो परम सुख को प्राप्त हो जाओगे। तुम कैसे हो वृंदावन ये नहीं देख रहा। धर्माभासोप्यः नहीं में नैव पापाच्च भीति। पाप करने से कभी भयभीत नहीं हुआ। धर्म का भास भी नहीं है, धर्म पालन करना तो जाने दो, धर्माभास भी नहीं है। पाप करने से कभी डरा नहीं। ना श्री कृष्णे रतिरपि, कभी भगवान श्री कृष्ण का नाम, उनके चरणों का चिंतन, कभी लीला कथा, कभी नहीं। नामे सौहृदम सत्यमेशु, और संतों से कभी संग नहीं किया। यदि ऐसा पुरुष भी वृंदावन का वास स्वीकार करके राधा राधा रटे, किंत्वन्त्यंताहत जन मिमस्व प्रविष्टम कथंचित ज्ञात्वात्यंता गति मवकृत स्वक्रियम यन्न से चेत। यदि ऐसा पुरुष भी जिसमें धर्माभास नहीं है, मनमानी पापाचरण करने में डर नहीं है, कभी भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनी, नाम जप नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, ऐसा पुरुष भी यदि वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करके राधा 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 ऐसा रटे, तो कह रहे अब उसको कुछ करना बाकी भी नहीं रह गया। इसी से श्रीधाम वृंदावन स्वीकार करके प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगा। श्री वृंदावन धाम नित्य चिदानंदमय है, और हमारा वास करते हुए भी अपराध बन रहा है। देखो, धाम में हम शौच कर रहे हैं, लघु शंका कर रहे हैं, धाम में हम अपने शरीर जनित न जाने कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं। तो कह रहे श्री वृंदारण्य नित्यम विहित बहुत राक्षम्य पापा स्वधर्म त्यागी नो वेद गुरुवादिकमपि वचसा वंदित हृदूरः। वृंदावन, मैं आप में वास तो कर रहा हूं, पर नित्य ना क्षमा करने योग्य अपराध कर रहा हूं। प्रिया प्रीतम की नित्य रस भूमि में जब हम वास करते हैं तो हमारी दिनचर्या जनित बहुत से अपराध हैं, बहुत से पाप हैं जो हमारे द्वारा हो जाते हैं।
जो ना करने योग्य कार्य है, मानो जैसे वैष्णव अपराध है, व्यभिचार है, किसी को भी दंड देना है, किसी को गाली गलौज, ये तो रोको, ये तो रोका जा सकता। और कुछ ऐसे हैं जो स्वाभाविक हो ही जाते हैं। थोड़ी रज पात्र मार्जन के लिए हितधाम में, तो उधर पीछे खेत की तरफ रज में होता कि हमको वहां से लेना जहां कोई लघुशंका न कर सके, जैसे झाड़ी हैं उनके बीच में वहां कोई जाता नहीं, तो वहां से रज लाए, क्योंकि किसी जी के पात्र मार्जन। तो जो ही पहला फावड़ा मारा तो 2 खन खजूर, 4 हो गए। हम कहा हे भगवान, ये बहुत बहुत पीड़ा हुई। फिर हम कहा इसमें हम कोई दूरबीन लिए थोड़ी देख रहे थे, अब हम तो रज के लालच से रज लिया और वो वहां छुपे हुए रज में। तो ऐसे अपराध बन जाते हैं। जैसे अब वर्षा का समय था, टार्च रखते नहीं थे, मस्ती से पद गुनगुनाते चले आ रहे, नीचे से पच्च से आवाज आई। अब ऐसे बहुत गौर से देखा तो एक मेढक फैला मिला। हमका हे भगवान, तो उस दिन से छोटी सी टार्च जो है मांगकर व्यवस्था की कि भाई टार्च तो कम से कम पैर के नीचे क्या है तो दिख। कई ऐसे अपराध हैं जो अनजाने में बिल्कुल ना चाहते हुए बन जाते हैं, और धाम में बहुत बड़ी बात है।